हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर है एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो बोला कि इन फिगर 6.18 जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बोला कि इफ़ एल एम पैरेलल सी बी, तो यहाँ पे एल एम जो है ना पैरेलल है बी सी का, और दूसरी बात लिखा हुआ है जो एल एन पैरेलल है सी डी का, तो एल एन पैरेलल यहाँ पे सी डी का है। प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स ए एन अपॉन में ए डी। तो यहाँ पे इसके साइड को मुझे प्रूफ करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, जैसे बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम ये होता है, सर ये मुझे लाना कैसे होगा प्रूफ करने के लिए। तो क्या है ना, इसमें 90% जहाँ पे भी अगर सिमिलरिटी का बात किया जाएगा, जहाँ पे भी अगर कन्ग्रुएंट का बात किया जाएगा, तो 90% जो आपका क्वेश्चंस में ही आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको जो है ना थोड़ा समझना पड़ता है कैसे उसमें से हम उसके ऑब्जर्वेशंस को निकाल पाएँ जो क्या गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एल एम पैरेलल सी बी दिया हुआ है, इसका मतलब ये है जो एल एम पैरेलल अगर बी सी दिया हुआ है तो एक ट्राइंगल किसका बात होगा, ए बी सी का। तो जब हम लोग ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल साइड के बात यहाँ पे निकालने की किया जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे एल एम पैरेलल सी बी बोल रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल को हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ए बी सी। पैरेलल से इस पैरेलल वाले साइड से हम उस ट्राइंगल को यहाँ पे पकड़ सकते हैं। सर कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, तो उसके लिए आप पैरेलल पे ध्यान दीजिए, कौन सा पैरेलल यहाँ पे दिया गया है। तो एल एम पैरेलल अगर सी बी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे दिया हुआ है एल एन पैरेलल अगर सी डी दिया हुआ है, तो एल एन पैरेलल अगर सी डी है तो कौन सा ट्राइंगल आएगा, तो ए सी डी आएगा। बस ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग जो है ना बीपीटी थ्योरम के साइड प्रोपोर्शनल निकाल लेने हैं, तब आपका ये साइड आ जाएगा। क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब बीपीटी थ्योरम ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इसका साइड प्रोपोर्शनल आ सकता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है जो पैरेलल कौन सा साइड दिया हुआ है, और जो पैरेलल साइड दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमको जो ट्राइंगल को सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने फिगर को पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, बस यहाँ पे हमको प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में जो गिवन दिया हुआ वो हम लेके चलेंगे, वो तो हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। तो अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है एल एम पैरेलल बी सी, मतलब अगर मान लीजिए वैन, अगर केस यहाँ पे बना लें वैन एल एम पैरेलल, इसका सॉल्यूशन ही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एल एम पैरेलल अगर बी सी अगर दिया हुआ है तो कौन से ट्राइंगल की बात किया जाएगा, तो इन ट्राइंगल ए बी सी। वैसे देखिए हम आपको समझाने के लिए ये बातें मैंने बोला, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में एल एम पैरेलल बी सी दिया हुआ है, तो एल एम पैरेलल बी सी दिया हुआ है तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, साइड प्रोपोर्शनल के हिसाब से। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एल एम पैरेलल बी सी जो कि आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एम। देखिए अगर ट्राइंगल ए बी सी ले लिए और जब ये पैरेलल दिया हुआ है तो ट्राइंगल ए बी सी में पैरेलल दे दिया, आप साइड प्रोपोर्शनल लेंगे तो ए एम का पूरा ए बी यहाँ पे हम लिखेंगे, ए एम प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा। उसके बाद ए एल प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, ए सी का पूरा साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एल अपॉन में ए सी। अच्छा यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें तो इसका मतलब ये हमने यूज किया बीपीटी थ्योरम प्रोपोर्शनल। हम यहाँ बोल सकते हैं जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का जो है ना हमने थ्योरम यहाँ पे यूज किया है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशंस। एंड सिमिलरली अगर हम बात कहें, सिमिलरली तो इन ट्राइंगल ए डी सी का भी बात होगा, इन ट्राइंगल ए डी सी का भी बात होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, एल एन पैरेलल दे रखा है। यहाँ पे एल एन पैरेलल क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है या डी सी दे रखा है। जैसे यहाँ पे ये किए तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका साइड प्रोपोर्शनल्स ए एन अपॉन में ए डी इक्वल्स ए एल अपॉन में ए सी। यहाँ पे भी सेम कंडीशंस है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो फ्रॉम इक्वेशंस अगर यहाँ पे हैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशंस, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी ए एल अपॉन में ए सी के ये बराबर में है, और यहाँ पे भी ए एल अपॉन में ए सी के बराबर है। जब ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब ये माना जाएगा जो ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स हो जाएगा ए एन अपॉन में ए डी हो जाएगा, ठीक है।
जैसे एग्जांपल्स के लिए हम ये आपको कहें, जैसे x इक्वल्स टू में भी 5 है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू में यहाँ भी 4 है, मान लीजिए एग्जाम्पल। तब इसका मतलब ये भी x के बराबर में, सॉरी x के 5, ये भी x बराबर 5 है, ये भी x के बराबर, इसका मतलब 5 इक्वल्स टू 5 हो सकता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब ये भी इसके इक्वल्स में और ये भी इक्वल्स में है, तो इसका मतलब सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब am, ठीक है, am अपॉन में ab इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे an अपॉन में ad, और ये हो गया हम लोग का प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रूफ, जो कि हम लोग को क्वेश्चंस में यही बोला गया था, am अपॉन में ab इक्वल्स टू an अपॉन में ad करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसका जो है ना हम लोग यहाँ पे कन्वर्ज थ्योरम भी अप्लाई करके इसको बना सकते हैं +1 करके। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम am अपॉन में अगर कहें तो mb भी यूज कर सकते हैं, और al अपॉन में lc भी अपॉन यूज करके, लेकिन कन्वर्ज थ्योरम यूज करेंगे, उससे भी हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया इन फिगर 6.19, जो कि यहाँ पे दिया गया है, बोला गया डी ई पैरेलल, देखिए डी ई बोला गया है पैरेलल ए सी का है। तो चलिए हम डी ई ऐसे करके एरो का साइन दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। डी ई जो पैरेलल है वो किसका बोला गया, ए सी का, तो ए सी ये है, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद बोला गया डी एफ पैरेलल है ए का, तो डी एफ ये हुआ, तो हम इसका उल्टा ऐसे कर देते हैं, डी एफ पैरेलल हो गया ए का। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या सिखाया, पैरेलल से जो है ना आपको ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो देखिए यहाँ पे डी ई पैरेलल दिया हुआ ए सी, अगर यहाँ पे डी ई पैरेलल अगर ए सी दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल का बात होगा, ट्रायंगल ए बी सी का बात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, या बी ए सी भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल बी ए सी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात जो पैरेलल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल दिया हुआ है ए सी। तो जब डी ई पैरेलल अगर दिया हुआ ए सी, तो जब ये पैरेलल ये दिया गया है ऐसे करके, तो अब ऐसे करके ट्रायंगल को देखिए कैसे बन पा रहा है। ठीक है ना, ऐसे बन पा रहा है ना, इसी वजह से हम ट्रायंगल बी ए सी लिए। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बी पी टी थ्योरम। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी ई, देखिए यहाँ पे बी ई, ये ट्रायंगल क्योंकि पैरेलल के बाद बोला गया था, तो बी ई अपॉन में हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पे ए सी लिखते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा बी डी, इस तरफ ये बी डी अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे डी ए। वही बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम का हम बात कर रहे हैं बी पी टी के हिसाब से, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशंस। ठीक है, उसी तरह से हम ट्रायंगल, अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया था, और वो दिया गया था डी एफ पैरेलल ए ई। तो देखिए यहाँ पे डी एफ पैरेलल अगर ए ई का बात किया जा रहा है, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, बी ए ई। ठीक है ना, अगर ये पैरेलल इसका अगर दिया गया है, तो इसको ऐसे खींच के देखेंगे और ऐसे करके ये ट्रायंगल आ रहा है ना, इसलिए बी ए ई ही लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल यहाँ पे लेते हैं बी ए ई। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये डी एफ पैरेलल था ए का, इसी वजह से। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, बी एफ बाई में एफ ई हो जाएगा, बी एफ में एफ ई हो जाएगा, उसका बी डी में इक्वल्स टू बी डी में क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा या डी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशंस। इसका भी रीजन साफ है, वो बी पी टी की वजह से। सेम उसी तरीके से आप गौर से देखिए, यहाँ भी बी डी बाई ए डी ए इसके बराबर है, यहाँ भी बी डी बाई डी ए इसी के बराबर। जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर माना जाएगा। ठीक है ना, जब सब्ट्रैक्ट करें तो वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड से हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, जो बी एफ पैरेलल क्या होगा, एफ ई होगा, और बी ई, अच्छा यहाँ पे हाँ बी एफ पैरेलल एफ ई लिख दिए, पहले ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी ई अपॉन में हो जाएगा ए सी हो जाएगा। यही क्वेश्चंस का डिमांड था, और ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सब है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना चाहिए।